झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए लेकर आ गए हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को होना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसमें कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ मीडियम और कुछ हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। बतलाइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरह का होता है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, धन से ऋण आवेश की ओर या फिर ऋण से धन आवेश की ओर, किस तरह की ओर होता है इसका दिशा यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए इसका जो दिशा होता है वो ऋण से धन आवेश की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं, दोनों में अवेलेबल यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है यहाँ पे बतलाइए। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है इसको ई से सूचित करते हैं। ई बराबर जो होता है बल यानी कि एफ बटा आवेश होता है क्यू। एफ बटा क्यू होता है बल बटा आवेश। अब यहाँ पे देखिए बल का जो एसआई मात्रक होता है वो बल का होता है न्यूटन होता है, और जो आवेश है इसका होता है कूलाम होता है, यानी कि न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा इसका एसआई मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो कहाँ पे दिया है देखिए ऑप्शन नंबर ए पे ही दिया हुआ है न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। 6.25 इंटू 10⁻17, 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻19 या फिर 1.6 इंटू 10⁻19 कितना होता है यहाँ पे सभी लोग बतलाइए। देखिए इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं, अगर किसी को याद भी नहीं है तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। क्यू बराबर एन ई होता है, आप लोग जानते हैं। तो एन बराबर जो हो जाता है वो आवेश बटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाता है। आवेश यहाँ पे कितना दिया है, एक कूलाम दिया है, यानी कि एक ऊपर हो जाएगा, और आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10⁻−19 होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको ऊपर ले जाकर सोल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि इसका ऊपर जाने पे कितना हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे एक जीरो यहाँ से हटाते हैं तो एक जीरो ऊपर बैठेगा, और इसको एक जीरो यहाँ से भी हटाते हैं तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ से इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। यानी देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर आप लोग बनाइएगा। एन बराबर क्यू अपॉन ई, क्यू अपॉन ई पर ही आप लोग यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे क्यू बटा में ई, और क्यू बराबर एक कूलाम ही आपको रखना है और ई की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19 रखना है। बस आपको सही से कैलकुलेशन करना है, आपका निकल कर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, या फिर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छा, आप लोग याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक के होता है -3, 0, 0.7 या फिर 6.0। तो यहाँ पे किसी विद्युतरोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 6.0। ऑप्शन नंबर डी 6 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको, एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को या फिर गामा किरणों को। विद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है, तो अल्फा कण को, अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी अल्फा पार्टिकल्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है। देखिए एक बिंदु आवेश Q को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल होगा क्यू ई होता है। आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला जो बल होता है वो क्यू ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई बराबर हम आप लोगों को बतलाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एफ अपॉन क्यू।
एफ अपॉन क्यू बतलाए थे, तो एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा बल, यानी एफ बराबर क्यू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ई और क्यू है, दोनों तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया हुआ है इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। यहाँ पे बतलाना है कि एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, तो घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। निर्गत विद्युत फ्लक्स यहाँ पे निकालना है। इसका निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर ही हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है। Q/6 एप्सिलॉन नॉट, या फिर आपका इस तरह से भी आएगा 1/6 Q/एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है C बराबर 4πr एप्सिलॉन नॉट, इसी पर इसका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, और त्रिज्या बराबर यहाँ पे R बराबर हो जाएगा, R बराबर C/4π एप्सिलॉन नॉट। C की जगह पर आपको कितना रखना है यहाँ पे है, तो C की जगह पे हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड में होता है 10⁻⁻6 फैरड, और यहाँ पे 4π गुना यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे कितना मान रखना है, तो 8.85 गुना 10⁻⁻12 रखना है, और आपका यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8.99 गुना 8.99 गुना 10⁻³ यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका आंसर, 10⁻³ और यह मीटर में आएगा, इतना मीटर हो जाएगा। और देखिए 8.99 है, इसको आप लोग 9 मान लीजिए, 9 गुने 10⁻³ मीटर। और देखिए मीटर में तो आपका यहाँ पे आंसर नहीं आने वाला है, 10⁻³ जो है इसको किलोमीटर में बदल दीजिएगा तो 9 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 9 किलोमीटर। या फिर आप लोग याद भी रख सकते हैं कि 1 माइक्रोफैरड में त्रिज्या होता है 9 किलोमीटर, या फिर आप लोग उसको सोल्यूशन भी करके देख सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर देखिए नहीं करती है लिखा है, तो प्लेटों की आकृति पर निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पर भी करता है, प्लेटों में आवेश पर नहीं करता है, और प्लेटों के बीच अंतराल पर भी करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्लेटों के आवेश पर, ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि समान धारित्र वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका भी सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका भी हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बतलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में कैसे होता है, C तुल्य बराबर होता है C1 + C2 + C3, इस तरह से हो जाएगा। तो C तुल्य बराबर आ जाएगा 3C, समांतर क्रम में हो जाएगा 3C, और श्रेणी क्रम में क्या होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और इसको सोल्व करने पे यहाँ पे 3/C, और इसको पलटने के बाद C/3 आता है। C/3 देखिए आता है समान श्रेणी क्रम में, यह होता है श्रेणी क्रम, और ऊपर वाला समांतर क्रम। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात हो जाएगा C/3, और इसको जब गुना करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं देखिए, फिर इसको जब हम गुना करेंगे तो 3C गुना यहाँ पे 3/C, C से C यहाँ पे कट जाएगा, और 3 गुना 3 यानी कि 9/1, यानी कि 9:1 हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9:1, 9:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि वोल्ट पर मीटर मात्रक होता है। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का,
विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का या विद्युत धारिता का किसका मात्रक होता है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास हो रहा है इसी तरह से। देखिए वोल्ट पर मीटर जो है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। और विद्युत क्षेत्र का एक और हम बतलाए थे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 पे, न्यूटन पर कूलाम भी होता है। न्यूटन पर कूलाम बोले या फिर वोल्ट पर मीटर बोले तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे बतलाइए। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स, ओम यूनिवर्स मीटर, ओम मीटर यूनिवर्स या फिर ओम मीटर, बतलाइए यहाँ पे। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रॉ, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। इस तरह से ओम होता है, ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ पे कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 13 कि परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है सुचालक की तरह, पूर्ण कुचालक की तरह, अर्धचालक की तरह या फिर अतिचालक की तरह। किस तरह से व्यवहार करता है, तो यह करता है व्यवहार पूर्ण अचालक की तरह, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। बतलाइए इनमें से कौन है जो प्रतिरोध यानी कि आर को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, और यहाँ पे रो बराबर, यहाँ पे देखिए एल अपॉन ए, एल अपॉन ए यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे दिया है, आर होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध को व्यक्त करता है रो अपॉन एल, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है कि जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है या फिर चालक पर निर्भर करता है। जब चालक का प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का जो प्रतिरोध है उसको में जब वृद्धि होता है ताप में तो वह बढ़ जाता है प्रतिरोध, ताप में वृद्धि होता है तो बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंक्रीजेज। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है या फिर इस पर आधारित क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो सभी को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। P बराबर जो होता है वो VI होता है, बराबर होता है I स्क्वायर, यहाँ पे देखिए I स्क्वायर R होता है, बराबर V स्क्वायर बटा R होता है, V स्क्वायर बटा R होता है। देखिए इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए VR दिया है जो कि गलत है, ऑप्शन बी V स्क्वायर R दिया है यह भी गलत है, यहाँ पे I स्क्वायर R होता तो यह बिल्कुल सही होता। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर देखिए V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में अभी हम बतलाएं V स्क्वायर अपॉन R होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी V स्क्वायर अपॉन R राइट आंसर, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है किसके बराबर है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 वोल्ट, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 वोल्ट पर मीटर, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल या फिर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 किलोवाट आवर। तो देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है वो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल के समतुल्य होता है, जूल के समतुल्य होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं
का बीजगणितीय योग होता है? अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या फिर ऋणात्मक होता है? क्या होता है? यहाँ पे बतलाइए कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य होता है किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से इसका हो जाएगा शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, और यह देखिए इसी साल बीएससी नर्सिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र को, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को, या फिर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो उत्पन्न करता है गतिशील आवेश वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश दोनों को उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अंडर रूट म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है ओम होता है, प्रतिरोध आर ओम का होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस पेज में नहीं हटने पाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, और यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, न तो आकर्षित करेगी और न प्रतिकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बतलाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन पुंज क्या करती है। यहाँ पे बतलाइए सभी लोग यहाँ पर बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम अगले क्लास में करेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।